नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 शब्द विचार। पिछली वीडियो में हमने जाना शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है और शब्दों के कितने भेद हैं, किस किस प्रकार से हम उनके भेद कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। फिर हमने जाना था कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे शब्दों के अगले प्रकार के बारे में। तो आज हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं। तो बच्चों, यदि हम देखें प्रयोग के आधार पर तो शब्द जो हैं 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन या कारक के प्रयोग के साथ ही उनका रूप बदल जाता है, तो वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यदि हम देखें कि लड़का, यदि हम लड़का का लिंग बदलें तो वह लड़की हो जाएगा, और यदि इसका हम वचन बदलें तो लड़का लड़के हो जाता है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदल जाते हैं। और मैंने अभी बताया कि जिसमें परिवर्तन हो जाए या जिनका रूप बदल जाए ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। तो यदि हम देखें कि इन विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब संज्ञा हमने देखा, अब इसी प्रकार यदि हम सर्वनाम का उदाहरण ले, वह जाता है और वे जाते हैं। इसमें आपने देखा कि इनका वचन बदलने पर वह से वे हो जाता है और जाता है से क्रिया बदलकर जाते हैं बन जाती है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। लेकिन जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक तथा निपात आते हैं। यदि हम कहें थोड़ा, बहुत, धीरे धीरे या के नीचे, के सामने, यदि हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि वह बहुत थोड़ा सा ही खाता है या वह बहुत थोड़ा सा ही खाती है। यदि हमने इसका लिंग भी बदल दिया तो थोड़ा सा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार मेरे घर के सामने बगीचा है या विद्यालय के सामने स्टेडियम है। तो यहाँ आप देखेंगे कि के सामने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो विकारी शब्द हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं, और जो अविकारी शब्द हैं उनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक और साथ में ही निपात ऐसे शब्द आते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का अर्थ होता है जिसका व्यय ना हो, अर्थात जो
खर्च ना हो, तो ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अब हम चलते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, और यहाँ पर आपको अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद दिए हुए हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। आप सभी जानते हैं कि एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे लोहा, ईंट, दीवार आदि। इनका केवल एक ही अर्थ होता है, लोहा अर्थात लोहा धातु। अब चलते हैं हम अनेकार्थी शब्द पर। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे कर, कर का अर्थ टैक्स भी होता है, और कर का अर्थ हाथ, किरण और सूंड भी होता है। इसी प्रकार जब एक शब्द एक हो गया, उसके अर्थ अनेक हो गए, तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्याय का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, समान, जिनमें समानता हो। ठीक है, जब एक ही वस्तु के अनेक नाम हो जाते हैं तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। उसमें केवल उसका अर्थ नहीं बदलता, केवल उसकी वर्तनी या स्पेलिंग ही बदल जाती है। जैसे कमल को हम पंकज भी कह सकते हैं, जलज भी कह सकते हैं, राजीव भी कह सकते हैं। ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और विलोम शब्द तो आप जानते ही हैं कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत। जो उल्टा अर्थ दें उन्हें हम विपरीत या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंदर बाहर, उठना बैठना। तो यही इन्हीं के बारे में, जो ये एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, इन्हीं के बारे में हम अगले जो अध्याय होगा उसमें इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ इस पाठ में हमने जाना कि शब्द का जो विभाजीकरण है, जो शब्दों को हम बांटते हैं, अलग अलग प्रकार से हम बांटते हैं उन्हें, उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। अब बच्चों इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं और हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1 में आपको प्रश्न के सामने उसके कई विकल्प दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको जो सही विकल्प है वह चुनना है। तो प्रश्न 1 का क भाग देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम अर्थात जो संस्कृत भाषा से लिया गया है, और वह है अक्षी। अक्षी का बाद में जो रूप हो गया वह हो गया आँख। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में भी जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव अर्थात संस्कृत के शब्द से जो बाद में बना है, और वह है दही, जो दधी शब्द से बना है। आगे देखते हैं ग भाग में क्या है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। बाकी 3 शब्द विदेशी हैं, और जो शब्द विदेशी नहीं है उसे हम देखते हैं डॉक्टर, मशीन, बॉल। और जो चिकित्सक शब्द है वह विदेशी शब्द नहीं है। इसी प्रकार अगले में इनमें से कौन सा शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है। 3 जो शब्दों के जोड़े हैं वे एक दूसरे के विलोम हैं, जैसे सुख, दुख, आदि, अंत। लेकिन ज्ञानी, विज्ञानी यह विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द नहीं है। इनमें अविकारी शब्दों का भेद कौन सा है। अभी हमने जाना था कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये तो सभी विकारी शब्द हैं, और अविकारी शब्द हो गया क्रिया विशेषण। अब चलते हैं हम प्रश्न 2 की ओर। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, और उनमें से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं। अब बच्चों ये देखेंगे कि जो घर, चिड़िया, कुआं और मुंह, जिन पे मैंने गोला लगाया हुआ है, ये सभी तद्भव शब्द हैं। और दूसरी पंक्ति में भी हवा, भौरा और दूध, ये भी
तद्भव हैं, ये बाद में बने हुए हैं संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल शब्द हैं उनसे, लेकिन जो उसके अतिरिक्त कर्म, मक्षिका, पुष्प, दधि, रात्रि, ये सभी तत्सम शब्द हैं। और इसी प्रकार स्नेह, हस्त, नृत्य, धैर्य, कर्ण और उच्च, ये भी तत्सम शब्द हैं। अब आपकी सुविधा के लिए जो तद्भव शब्द हैं उनके ऊपर मैंने सर्कल बना दिया है, गोला बना दिया है, ताकि आपको पहचानने में कठिनाई ना हो। अब बच्चों आगे चलते हैं। ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, दशानन, रात्रि, डॉक्टर, पुस्तकालय, घोटक, घोंसला और सेना। इन्हीं को आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स या जो आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें आपको भरना है। अब पहला है घोटक, तेज दौड़ता है, घोटक अर्थात घोड़ा। और रावण को क्या कहते हैं? दशानन भी कहते हैं। दशानन अर्थात जिसके 10 आनन अर्थात 10 मुख हों। हम रात्रि के समय सोते हैं। वह बीमार था इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। और पुस्तकालय से कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर आओ। और चिड़िया ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाया। ये तो हमने यहाँ पर जो रिक्त स्थान थे उनकी पूर्ति कर ली। अब बढ़ते हैं हम अगले पृष्ठ की ओर। अगले पेज पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार आपको आगे के जो सवाल हैं वही करने हैं। कि जैसे एक शब्द है पाठ, पाठ से पाठक, सहपाठी, पाठशाला और सहपाठिन। एक ही शब्द से कई शब्द बना दिए हैं, इसको हम कहते हैं शब्द परिवार। शब्द जो मूल शब्द एक है उसी में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर और भी नए नए शब्द बना दिए हैं। इसी प्रकार आपको गुण से भी बनाने हैं। यहाँ मैंने देखिए आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए कुछ शब्द लिख दिए हैं। गुण से गुणी, अवगुण, गुणवान और गुणकारी। इसी प्रकार बल, बुद्धि, ज्ञान, मान, विद्या और रूप से भी हमें 4-4 शब्द बनाने हैं। इनका शब्द परिवार बनाना है। तो यह आप पढ़ेंगे और इसके अतिरिक्त भी यदि आप कोई और नया शब्द जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 5 पर। कि जल एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ का अर्थ होता है मूल शब्द। तो जल एक रूढ़ शब्द है और जल का प्रयोग करते हुए आपको एक यौगिक और एक योग रूढ़ शब्द बनाना है। अब बच्चों यौगिक है जहाँ पर 2 शब्दों के योग से बनता है। तो हमने बनाया जल जमाशय, जलाशय, जिसका अर्थ होता है तालाब। और योग रूढ़ भी 2 से ही बनता है, लेकिन उसका प्रयोग किसी विशेष के लिए किया जाता है। जैसे जल जमा जलज, और जलज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो यह हो गया योग रूढ़ शब्द। अब अगले प्रश्न 6 में आपको क्या करना है कि ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को आपका समूह बनाना है। समूह कैसे बनाना है? कि एक दूसरे से वे संबंधित होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण आपको दिया गया है कि विज्ञान, विज्ञान शब्द से वैज्ञानिक भी उसी से संबंधित है। प्रयोगशाला और आविष्कार, ये सभी जो शब्द हैं एक शब्द से ही संबंधित हैं विज्ञान से। इसी प्रकार आपको यहाँ से छांटकर एक शब्द ले लेना है। जैसे मंदिर, मंदिर से जो संबंधित शब्द है पूजा, मूर्ति, भगवान। इसी प्रकार युद्ध, रणभूमि, विजय और ताकत, वकील, जज, कोर्ट, न्याय, ये सभी शब्द संबंधित हैं। इसी प्रकार कक्षा, विद्यालय, ज्ञान और संपूर्ण विकास, और परिवार, सदस्य, प्रेम और खुशी, ये भी जो शब्द हैं वे एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इस पाठ की हमने ये जो अभ्यास कार्य है उसको पूर्ण किया। अब मैं समझती हूँ कि आप अपने आप भी इस अभ्यास कार्य को करने के लिए सक्षम होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।